नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिव लर्निंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 लेसन फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें कवि ने स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है। मानव नहीं बल्कि पशु पक्षी भी स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं। इसमें पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया। चलते हमारी कविता की तरफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहता है कि हम पंछी आकाश में आज़ादी से घूमने वाले पिंजर बंद न पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंद होकर कुछ नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यानी सोने की तीलियों से टकराकर, शाखाओं से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, खिले हुए पंख हैं, वो टूट जाएंगे। अर्थात हम क्या है, गुलामी में अपनी उड़ान, जो हमारा स्वाभाविक जीवन है उड़ने के, हमें उड़ना आकाश में स्वतंत्र प्रिय है, तो वे क्या है, हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। गुलामी में हम अपनी स्वाभाविकता को नकार देंगे, भुला देंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम पक्षी क्या है, बहता जल पीने वाले अर्थात स्वतंत्र रहने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या है, भूख और प्यास से क्या है, मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निबोली कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन यानी मैदा है, भोजन के सिवा हमें क्या है, कड़वी निबोली ही क्या है, अच्छी लगती है। हमें अर्थात गुलामी प्रिय नहीं है, हमें आज़ादी प्रिय है। नेक्स्ट है, सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सवर्ण श्रृंखला माने गुलामी की जंजीरों में बंधकर अपनी हम गति और उड़ान सब भूल गए, अर्थात पक्षियों की स्वाभाविकता को हम भूल गए हैं। पक्षी के आज़ाद आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरना क्या है, अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना आज़ादी समझते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुगनी पर के झूले। सिर्फ गुलामी में हम क्या है, वृक्षों की ऊंची ऊंची टहनियों पर झूलते हुए फुनगियों पर क्या है, झूलने का हम स्वप्न ही देख सकते हैं, अर्थात हम गुलामी में अपने स्वाभाविकता को खो देंगे। नेक्स्ट है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान, हमारी इच्छा थी कि हम क्या हैं, नीले आकाश में क्या है, सीमा को छूने, अर्थात जहाँ कोई सीमा का अंत न हो, ऐसे आसमान पर उड़ते ही हमारे अरमान थे। लाल किरण सी चोंच खोल, यानी किरण सी लाल चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। आकाश में जो तारे रूपी हैं अनार के दाने, हम उनको चुगते। हमारी ये इच्छा थी कि हम आकाश में अपने उड़कर अरमान पूरे करते और आकाश रूपी तारों के अनार रूपी तारे मोती चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अगर हम आसमान में उड़ते तो उड़ते उड़ते हमें में क्या है, होड़ लग जाती, दौड़ लग जाती कि सीमाहीन क्षितिज, आसमान जिसकी कोई सीमा नहीं। क्षितिज होता जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ नहीं मिलते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस होड़ा होड़ी में, उस प्रतियोगिता में उस क्षितिज तक मिलन हो जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य को पहुंच पाते, या हमारी सांसें ही पहले रुक जाती, अर्थात हम अपने प्राण त्याग देते। नेक्स्ट है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन कर डालो। हम पक्षी क्या स्वतंत्र घूमना और उड़ना पसंद करते हैं आसमान में। नीड मैंने घोंसला, चाहे हमें कोई वृक्ष की टहनी पर घोंसला ना दो बनाने के लिए, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा क्या आश्रय निवास सब हमारे तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन हे मनुष्य, अगर हमें
भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी इस स्वतंत्र उड़ान में बाधा मत डालो। धन्यवाद।